बदकिस्मती की बात है और किसी की जान नहीं जानी चाहिए और इन्हीं हादसात में करीब दर्जन भर लोगों की जानें गई, तो उस पर तो कंडेम पूरे देश ने किया। मगर सवाल ये है, ये इंसिडेंट्स फिलहाल इस पिछले हफ्ते 10 दिन में ऐसे एरियाज में हुए कि जो पीक मिलिटेंसी में भी सुरक्षित माने जाते थे। रियासी जैसा एरिया, शिवखोरी जैसा एरिया या कुठवा जो ऑल टाइम मॉनिटरिंग में रहता है, तो ऐसे एरिया में जब आज इस तरह के अटैक्स हुए हैं तो ये एक गंभीर सिचुएशन है। ऐसे में जो भारत सरकार ने पिछले 5 साल से देश को गुमराह करने के लिए ये बताया कि जम्मू कश्मीर अब पीसफुल है, जम्मू कश्मीर में हम सब ठीक किए, और इन्हीं स्लोगन्स के साथ साथ आपको याद होगा राजौरी में 15-20 दिन एनकाउंटर चला, बहुत नुकसान हुआ, हासिल कुछ नहीं हुआ। उसी तरह से पिछले साल इन्हीं दिनों आपने देखा कि कोकरनाग एरिया में साउथ कश्मीर में मतलब हाई रैंकिंग ऑफिसर्स का शहादत हुआ, और उसके साथ साथ कुछ इक्के दुक्के वाक़ात तो चलते रहे। उसके बाद ये जो बड़ा वाक़ा हुआ है, तो इसके बाद भारत सरकार जम्मू कश्मीर की अंदरूनी सिचुएशन पर पर्दादारी करे, ये मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। उनको माइन्यूटली देखना चाहिए, और एक तरफ वो कहते हैं पीसफुल है, एक तरफ इस तरह के हादसात है। आज रेड अलर्ट जम्मू कश्मीर में फिर किया गया क्योंकि आने वाली यात्रा भी है। उसके बाद लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि असेंबली चुनाव होंगे, हो सकता है मतलब ये उसको डिरेल करने का भी एक मतलब टारगेट हो सकता है। ऐसे में जो मतलब भारत सरकार को, आज उनकी ही सरकार जम्मू कश्मीर में भी है, दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक अंदरूनी पोजीशन क्या है और लोगों की सुरक्षा कितनी मतलब गारंटीड है, इस चीज़ को लेकर उनको क्लियर लोगों के सामने आना चाहिए। बदकिस्मती की बात है और किसी की जान नहीं जानी चाहिए, और इन्हीं हादसात में करीब दर्जन भर लोगों की जानें गई, तो उस पर तो कंडेम पूरे देश ने किया। मगर सवाल ये है, ये इंसिडेंट्स फिलहाल इस पिछले हफ्ते 10 दिन में ऐसे एरियाज में हुए कि जो पीक मिलिटेंसी में भी सुरक्षित माने जाते थे। रियासी जैसा एरिया, शिवखोरी जैसा एरिया या कुठवा जो ऑल टाइम मॉनिटरिंग में रहता है, तो ऐसे एरिया में जब आज इस तरह के अटैक्स हुए हैं तो ये एक गंभीर सिचुएशन है। ऐसे में जो भारत सरकार ने पिछले 5 साल से देश को गुमराह करने के लिए ये बताया कि जम्मू कश्मीर अब पीसफुल है, जम्मू कश्मीर में हम सब ठीक किए, और इन्हीं स्लोगन्स के साथ साथ आपको याद होगा राजौरी में 15-20 दिन एनकाउंटर चला, बहुत नुकसान हुआ, हासिल कुछ नहीं हुआ। उसी तरह से पिछले साल इन्हीं दिनों आपने देखा कि कोकरनाग एरिया में साउथ कश्मीर में मतलब हाई रैंकिंग ऑफिसर्स का शहादत हुआ, और उसके साथ साथ कुछ इक्के दुक्के वाक़ात तो चलते रहे। उसके बाद ये जो बड़ा वाक़ा हुआ है, तो इसके बाद भारत सरकार जम्मू कश्मीर की अंदरूनी सिचुएशन पर पर्दादारी करे, ये मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। उनको माइन्यूटली देखना चाहिए, और एक तरफ वो कहते हैं पीसफुल है, एक तरफ इस तरह के हादसात है। आज रेड अलर्ट जम्मू कश्मीर में फिर किया गया क्योंकि आने वाली यात्रा भी है। उसके बाद लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि असेंबली चुनाव होंगे, हो सकता है मतलब ये उसको डिरेल करने का भी एक मतलब टारगेट हो सकता है। ऐसे में जो मतलब भारत सरकार को, आज उनकी ही सरकार जम्मू कश्मीर में भी है, दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक अंदरूनी पोजीशन क्या है और लोगों की सुरक्षा कितनी मतलब गारंटीड है, इस चीज़ को लेकर उनको क्लियर लोगों के सामने आना चाहिए।